ये इंटरमीडिएट 2025 जो वार्षिक परीक्षा 2025 में देने वाले हमारे जितने भी छात्र छात्रा हैं कृपया ध्यान देंगे। मैं शिव शंकर सर, मैं आज बता रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए 2025 परीक्षा के लिए कि परीक्षा आवेदन पत्र का डेट शेड्यूल निकल चुका है और उसमें हमको आवेदन पत्र भरने के लिए जो भी व्यवस्था किया गया है, तो परीक्षा आवेदन पत्र आपको अलग से नहीं भरना है और आपके प्रधान जो होंगे, विद्यालय प्रधान होंगे, तो विद्यालय प्रधान ही आपको आवेदन पत्र निकाल कर देंगे। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड देंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड, इससे पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड से पहले भी एक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकला था। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में यह था जो क्या नाम, पिता का नाम इत्यादि को ठीक कर लेना था और कि उसमें आप अपना हस्ताक्षर और गार्जियन का हस्ताक्षर करा करके फिर प्रधान हस्ताक्षर करके अपलोड करना था। जिन जिन विद्यालय प्रधान के द्वारा या जिन जिन विद्यार्थियों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है तो उनके स्कूलों का जो कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड को रोक लिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। इसलिए आप लोग जहां कहीं भी हो तो कृपया विद्यालय जा करके और वहां जाकर पता करें कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया कि नहीं आया। सर्वप्रथम आप रजिस्ट्रेशन कार्ड को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप विद्यालय प्रधान के द्वारा आपको परीक्षा आवेदन पत्र दिया जाएगा और फिर परीक्षा आवेदन पत्र को निम्न प्रकार से आप लोग भरेंगे और इस प्रकार का उसमें आपको जो फॉर्म होगा तो वह इस प्रकार होगा जैसे हम बता रहे हैं। देख लीजिए, यह लिखा हुआ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना और ये फैकल्टी आपको एग्रीकल्चर साइंस का है और उसी से संबंधित इस प्रकार का पूरा डाटा उसमें दिया हुआ रहेगा। और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी डाटा है वो सारा डाटा आपको फिल किया मिलेगा आपको परीक्षा आवेदन पत्र में। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर द इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025। आपको इस प्रकार का फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा जो कि विद्यालय प्रधान के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो इसको इस प्रकार भरेंगे। आपको पूरा पहला जो आपका खंड ए है तो खंड ए में आपको ये पूरा दिया हुआ भरा हुआ मिलेगा। इस प्रकार का खंड ए में आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा। उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको नंबर मिलेगा, BSE के द्वारा यूनिक ID कार्ड मिलेगा, रेगुलर है क्या है, बिल्कुल डिटेल्स मिलेगा, पिक्चर सहित आपको मिलेगा। और इस प्रकार आप नाम इसमें इसको देख लीजिएगा। जो इससे पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला था उसी प्रकार की ये पूरा सब कुछ मिलेगा। तो यहां तक तो आपको भरना नहीं है, यहां तक में प्रथम पृष्ठ में आपको भरना इसमें नहीं है। आपको उसको नहीं देखना, आपको प्रथम पृष्ठ को आपको कुछ नहीं करना, देखना है उसमें नाम, पिता का नाम, जितना भी चीज भरा हुआ है क्या वह सही है या गलत है। जो कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो दिया हुआ था, जो अपलोड किया गया था, या दिन नहीं गए होंगे तो आपको हमने समझते हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा। इसलिए कि मेरे विद्यालय में भी इस प्रकार की घटना घटी है कि 8-10 विद्यार्थियों का जो कि रजिस्ट्रेशन कार्ड जो हमको साइन करके नहीं दिया था उसको अपलोड नहीं किया गया, जिसके कारण उसका भी आपको नहीं निकल पाया है। तो इस प्रकार की बहुत सारे विद्यालयों में इस प्रकार का हुआ है। इसलिए हुआ कि आप लोग इस विद्यालय तो जाते नहीं हैं, आप लोग इसको नामांकन कराने के बाद आप घर बैठ जाते हैं और क्या परेशानी होती है। विद्यालय प्रधान तो विद्यालय प्रधान ही जानते हैं, इसलिए विद्यालय जाना अनिवार्य है। इसलिए कि विद्यालय में जो कुछ भी सूचनाएं मिलती है तो विद्यालय प्रधान के द्वारा आपको आदान प्रदान तो उसमें होता रहेगा, लेकिन इस प्रकार जाते नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो इसके कारण बहुत सारी त्रुटियां रह चुकी है। तो आप देखिए, आपको भरना कहां से, आपको भरना खंड बी से भरना है और खंड बी में आपको भरना पहला है कि आपको आधार नंबर से भरना। तो आधार नंबर में जो 12 जो अंकों का डिजिट का होता है आधार नंबर, वो आपको भर देना है। देख रहे हैं कॉलम 18 सीरियल नंबर में आधार नंबर जो कि खंड बी का भाग है, तो उसमें भर देना है। उसके बाद कि आप देखिएगा कि यदि आधार नंबर नहीं होगा तो इस प्रकार की कोई बात होती नहीं है कि आधार नंबर तो निश्चित होता होगा आप लोग को, इसलिए उसमें भर देंगे। और 19 नंबर में यदि आधार कार्ड नहीं होती है तो तब इस प्रकार का क्या आपको भरना है, तो इस पर का भरना है। फिर देखिए, अब यहां से 19 नंबर ये हो गया। और जब आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको इसके लिए कहना होगा जो कि आधार कार्ड का आप घोषणा करना है कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। इसके लिए यहां पर आपको हस्ताक्षर करने के लिए दिया गया, विद्यार्थी का हस्ताक्षर। तो इस प्रकार हस्ताक्षर करने के लिए दिया गया है।
अब उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं ये 20 नंबर में। तो देखिए 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो 20 नंबर में लिखा हुआ है कि जो आपका विद्यालय है तो किस प्रकार के क्षेत्र में विद्यालय है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में है या कि शहरी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर है आपको अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र और ये रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में इसमें लगा दीजिए, जहां पर जो रहिएगा वहां पर विद्यालय का बारहवां। उसके बाद आपको है आपको किस अनुमंडल में उसको लिख देना है, फिर मोबाइल नंबर लिख देना है, फिर ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, प्रथम पृष्ठ में अंग्रेजी में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में सब कुछ लिखना है। अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम इत्यादि हिंदी में लिखना है आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स एड्रेस इंग्लिश और अंग्रेजी में आपका पता लिखना है। तो ये लिखना है आप यहाँ पर आगे 27 नंबर में आगे 28 नंबर में आप मैरिड हैं या कि अनमैरिड हैं, यानी विवाहित हैं या क्या कि आपको अनमैरिड है, इसको लिखना है। फिर ये 28 हो गया। फिर 29 में स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, यानी बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। फिर किस ब्रांच से आपका अकाउंट बना है वह लिखना है और फिर IFSC कोड लिखना है। तो इत्यादि ये सभी आपको लिखना है। तो आपको 30 तक आ गए। बैंक एंड ब्रांच नेम भी हो गया। इसके बाद आपका 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, यानी 2 विद्यार्थियों का 2 पहचान चिन्ह आपको ये तो आपको लिखना है कि 1-2 नंबर में, जो इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन में दिए होंगे, बस वही चीज आपको यहाँ भी दर्शाना है। उसका मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपीयरिंग एग्जामिनेशन, यानी आपके एग्जामिनेशन में सम्मिलित होंगे तो किस माध्यम से आप परीक्षा देंगे, इसके लिए लिखना है। तो 2 माध्यम होती है, एक हिंदी एक अंग्रेजी, तो उसको भी टिक लगा देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, इस पर आते हैं। ये सब्जेक्ट में देख लीजिए, कंपलसरी जो सब्जेक्ट होता है और आपका ग्रुप 1 का होता है, उसमें यदि आप अंग्रेजी पहला दीजिएगा तो दूसरा में आप हिंदी दीजिएगा। पहला में यदि अंग्रेजी दे रहे हैं तो दूसरा में हिंदी दीजिएगा। पहला में हिंदी दे रहे हैं तो दूसरा में आप अंग्रेजी दीजिएगा। जो मुस्लिम छात्र छात्रा हैं तो उसमें आप उर्दू भी दे सकते हैं। जो लिए होंगे, जो रजिस्ट्रेशन में लिए हैं, वही फिलअप करना है आपको। बात समझ में आ रहा है? इसलिए कि अभी आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई त्रुटि को सुधार आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। ग्रुप आपको अगला ग्रुप जो मेन ग्रुप है उस पर आते हैं। तो मेन ग्रुप में आपका आपको कृषि मेन है, आपको एग्रीकल्चर मेन है। तो एक तो एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री, इस दोनों में तो टिक लगाइएगा ही, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी वाला आ गया, एक आपको अंग्रेजी, एक आपको हिंदी, और यहाँ 3 सब्जेक्ट और बाकी है। तो उस 3 सब्जेक्ट में आपका पहला एग्री होगा, उसमें टिक लगा ले लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री, ये दोनों तो महत्वपूर्ण है, उसमें लिया गया ही होगा। अब बची इसमें से 2 में से कोई एक, यदि बायोलॉजी लिए होंगे तो बायोलॉजी में टिक लगाएंगे। जो छात्र बायोलॉजी नहीं लेकर के फिजिक्स लिए होंगे तो फिजिक्स में टिक लगाएंगे। अर्थात इसमें से आप 3 में लगा सकते हैं। जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो 3 ले सकते हैं। तो पहला तो एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा केमिस्ट्री हो गया, और तीसरा में इस फिजिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक, अर्थात 3 सब्जेक्ट यहां पर हो गया। अब रही बात जो कि एडिशनल, यानी अतिरिक्त विषय जो लिए होंगे छात्र छात्रा, तो हो सकता है उसमें जो अतिरिक्त में यदि बायोलॉजी लिए होंगे, वहां पर बायोलॉजी ले लिए होंगे, या फिजिक्स ले सकते हैं, या वहां फिजिक्स ले लिए होंगे तो यहाँ पर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ये सब दिया हुआ है तो ले सकते हैं, वहां पर आप टिक लगा देंगे। ये तीसरा पेज भी समाप्त हो गया। अब चौथा पेज, फॉर्म का चौथा पेज 4x4, यह पेज आपके पास है। तो यह पेज सिर्फ वोकेशनल क्लास के लिए, जो छात्र वोकेशनल लिए होंगे, व्यवसायिक बात लिए, जो व्यवसाय के लिए होंगे, तो उसके लिए यह है, ब्यूटिशियन, टूरिज्म इत्यादि है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद अंत में आपका हस्ताक्षर जो होगा सो वो आपको हिंदी में होगा, उसका हस्ताक्षर फिर आपका अंग्रेजी में होगा, और आपके गार्जियन का भी हस्ताक्षर है, ये सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स
एंड गार्जियन। तो यहाँ पूरा गार्जियन करके उसके नीचे में विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर होगा और तब फॉर्म चला जाएगा कंप्यूटर के पास और वहां पर अपलोड होगी। उसके बाद आपको वहां पर फी देना होगा। जो फी जो देना होगा वह शेड्यूल बना हुआ है और वह आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर भी है और विज्ञप्ति निकला हुआ है, विज्ञप्ति में देख लीजिएगा उसमें कितना कितना फी लगता है तो स्पष्ट हो जाएगा। वैसे फी का ब्यौरा आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। ये आपको विज्ञप्ति है, ये पूरी विज्ञप्ति है, आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निकाली है वही पूरा विज्ञप्ति है और 11/9 से 22/9/2024 तक आप विद्यालय प्रधान के पास जाकर के आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य है जो कि आपको कितना कितना फी लगेगा उसके नियमित जो छात्र छात्राएं होंगे तो उनके लिए 1430 रुपया लगेगा। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड से होंगे तो उनके लिए है ये। जो आप उनके लिए नहीं है दूसरे वर्ग के लिए होंगे तो उनके लिए जो लगेगा तो उनका अलग अलग फी है, यानी 1430 है, 1770 जो विद्यार्थी पिछली बार पास तो किए उसमें लेकिन 3rd डिवीजन हो गया और वह चाह रहे हैं जो बेटरमेंट परीक्षा दें। तो बेटरमेंट के लिए यहाँ पर आपको फैसिलिटी दिया गया जो हो कि उनके लिए 1770 रुपया के लिए दिया हुआ है। तो इस प्रकार दिया हुआ है। जो आपको अनुत्तीर्ण कर गए हैं तो उनके लिए फी दिया हुआ है 1090 रुपया दिया गया है। जो कंपार्टमेंटल देना चाहते हैं उनके लिए 960 फीस दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल सूचना पट पर दिया होगा। मेरे विद्यालय में तो सूचना पट पर उसको फी को पूरा चस्पा कर दिया गया है, यानी चिपका दिया गया है और हमारे जो भी विद्यार्थी होंगे वो कृपया सूचना पट पर जाकर के उसको देख लेंगे और उसी के अनुसार अपना फी को परीक्षा शुल्क आप जमा कर पाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। ये आवश्यक बातें थी इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी था। धन्यवाद।